आज कैमरा भी साथ दे रहा है, रास्ता भी साथ दे रहा है। हालांकि पहली जगह से जहाँ से हम इंटर होने वाले थे वहाँ से रास्ता बंद था और हमको थोड़ी सी निराशा हुई थी कि आज हमारा प्लान फेल ना हो जाए, लेकिन ऊपर वाले ने अगर लिखा था तो लिखा था, होना था तो हो गया। अब देखो रास्ता कहाँ तक ले जाता है। वैसे अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो आप में से जितने भी लोग कहीं दूर दराज से देख रहे होंगे तो देख लीजिए कि यहाँ पर आप आ सकते हैं। अब ये है कि ये जो जगह है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ख़ास है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये होली स्पॉट है जहाँ पर लोग आते हैं, नहान करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और सब अलग अलग देश से, अलग अलग प्रदेश से आते हैं, पूरे इंडिया भर से आते हैं इस जगह पर। और उन्हीं के लिए सब इंतज़ाम किया जाता है, जैसे ज़मीन बनाई गई है, इस तरह के टेंट बनाए गए हैं, दुकानें बनाई गई हैं। और ये सब शिविर हैं जो बड़े बड़े आपको गेट दिख रहे हैं ना, यहाँ पे वो हैं जो बाबाज होते हैं, जो ज्ञान देते हैं। बाकी देखो ऊँट कितना अच्छा सजा हुआ है। तो धार्मिक स्थल ऐसा ही होता है, भले ही वो किसी भी रिलीजन का हो, चाहे वो हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, क्रिश्चियन का हो। जैसे हिंदू धर्म में ये जगह है, मुस्लिमों में मक्का है, मदीना है, हम लोग शिया हैं तो हम लोगों का करबला है। तो वहाँ पर भी इंतज़ाम होते हैं। हम लोग जब जाते हैं इंडिया से तो सब इंतज़ाम होते हैं, खाने पीने के, रहने के, रुकने के, ज़ियारत करने के। तो ये भी एक जगह है होली स्पॉट। ये भी हम तो ये कहेंगे कि काफ़ी खुशकिस्मत है कि इलाहाबाद जैसे शहर में हम बड़े हुए, पले बढ़े, जो कि एक रिलीजन का एक रिलीजियस स्पॉट है और काफ़ी बड़ा है, काफ़ी मेजर है। अब ये हुआ ना कि लास्ट ईयर महाकुंभ था, हमको होना यहाँ चाहिए था ताकि हमारी वीडियो काफ़ी चलती। हमने देखा कि महाकुंभ के टाइम बहुत से लोग आए, बहुत कुछ बन गए, बहुत कुछ कर गए, लेकिन यही होता है कि सबके किस्मत में सब कुछ लिखा नहीं होता है। जिनकी किस्मत में जो लिखा था वो हो गया, वो मिल गया। अब हमारी किस्मत में जो होगा हमको देर सवेर मिल ही जाएगा। बाय द वे यहाँ का नज़ारा देखो, ये एरिया ना हमको लद्दाख की तरह लग रहा है। लद्दाख में भी ऐसे ही पीले नीले टेंट हुआ करते थे और उसमें मैगी मिलती थी, चाय मिलती थी नहीं, मिलती है, अभी भी मिलती है। बस ये है कि हम वहाँ पर नहीं हैं, हम अभी अपने घर में ही हैं। अपने घर से बस आधे घंटे की दूरी पर हैं और यहाँ पर आओ तो बिल्कुल नज़ारा ही बदला रहता है, चेंज रहता है। शुरू में बचपने में जब हम इधर आते थे ना, हमको काफ़ी डर लगता था क्योंकि ये जो मेटल वाली शीट ज़मीन पे बिछी है वो सही से बिछी नहीं रहती थी और उससे काफ़ी एक्सीडेंट भी हुआ करता था, इसीलिए हमको डर लगता था। और बाकी ये था कि जो ये है ना रेत में बाइक धंस जाती थी, तो इन सब वजह से हम नहीं आते थे, डर लगता था। लेकिन अब ये हो गया, बड़े हो गए हैं, एक्सपीरियंस हो गया है, तरह तरह के रास्तों पर गाड़ी चलाई है, बाइक चलाई है, तो अब ऐसे रास्ते और मिले तो बहुत अच्छा है ना। बाकी आप लोग देख लीजिए कि आना है या नहीं आना है। हमको तो लगता है कि आना ही चाहिए क्योंकि हम आए हैं, तो आपको भी आना चाहिए, है ना। कैसे टेंट बने हैं, और बहुत सारे सामान भी मिल रहे हैं, खाने के, पीने के, प्लास्टिक्स के सामान भी मिल रहे हैं। अब हम यहाँ से राइट ले लेते हैं ताकि वापसी के रास्ते पे पहुँच जाएं। ये वाली जो भीड़ है, ये वाली जो करंट यहाँ पे सीन है, ऐसा ही होना चाहिए, ना ज़्यादा क्राउडेड
न ज़्यादा खाली खाली। लेकिन अब ये जनवरी लास्ट होते होते काफ़ी क्राउडेड जगह हो जाएगी। इसीलिए इस जगह को बहुत फैलाया गया है, मतलब बहुत दूर तक है, करीब 10 किलोमीटर तक ये रास्ता बना हुआ है चौड़ाई लंबाई में। चौड़ाई में तो 10 किलोमीटर नहीं होगा क्योंकि ब्रिज करीब 1-1.5 किलोमीटर है, लेकिन लंबाई में काफ़ी दूर है, 10 किलोमीटर तक है, हमने गूगल मैप पे देखा था। देखो अब यहाँ पे भी बैरिकेडिंग लगी हुई है, मतलब कि 4 व्हीलर नहीं जा सकती, 2 व्हीलर जा सकती है। अभी हम फ़िलहाल सीधे चलेंगे। एक चीज़ और है कि यहाँ पे रास्ता भटकना बहुत आसान है, सब जगह एक तरह लगती है। तो कभी कभी होता है ना कि घूम घूम के हम एक ही जगह पर पहुँच जाते हैं। इसलिए यहाँ पर जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये ब्रिज है, ये रेलवे ब्रिज है, और उसके आगे वाला ब्रिज है शास्त्री ब्रिज। शास्त्री ब्रिज इम्पॉर्टेंट है, वो सबसे मेन ब्रिज माना जाता है। जगह जगह पे पुलिस चौकी भी बनी हुई है, फायर ब्रिगेड भी मौजूद है, और ये भी ऐलान हो रहा है कि QR कोड बिजली के खंभों पर लगा हुआ है, जिससे सारी जानकारियाँ मिलेंगी। अब कैसी जानकारियाँ मिलेंगी ये तो स्कैन करने के बाद ही पता चलेगा। अब हमको लग रहा है कि इसमें यहाँ इस जगह पे एक पेट्रोल पंप भी होना चाहिए। अब मालूम नहीं है भी कि नहीं है, चलो देखते हैं कि यहाँ पे पेट्रोल पंप है कि नहीं है। बिजनेस करने के लिए ये जगह बहुत अच्छी है, इतने लोग आते हैं, बिजनेस भी करते होंगे, सामान अपना ला के बेचते होंगे। हालांकि यहाँ जो सामान बिक रहे हैं ना ये बहुत बेसिक है, लाई चूड़ा और मीठे जो खाने वाले चीज़ होते हैं। बाकी जो खिलौने होते हैं छोटे मोटे, इस तरह के कुरकुरे चिप्स, ये सब बिक रहे हैं। हालांकि इन्हीं सब से बिजनेस होता है, थोड़े थोड़े से बहुत हो जाता है। कई किलोमीटर हम चलते चले आए हैं, थोड़ा सा कहीं पे रुक जाते हैं। हमने अपनी फुटेज चेक कर दिया, सारी फुटेज क्लियर है, ओके है, ठीक ठाक है। अब हम आगे चलते हैं। प्यास तो लगी है, पानी रखा हुआ है, लेकिन अभी पानी पीने का मन नहीं है। ओहो, जूते की हालत देखो। रेत ही रेत, रेत ही रेत थी मेरे दिल में बसी। मैगी चाउमीन तो मिल रहा है। अब बाइक राइडिंग में मज़ा आ रहा है। 2025 जो था मेरा, बहुत इंतज़ाम करने वाला था, हर चीज़ का हमने इंतज़ाम किया, और 2026 जो है वो इम्प्लीमेंटेशन का टाइम है। अब इम्प्लीमेंट करना है चीज़ों को, जो चीज़ हमने तैयार किया। हालांकि ड्रोन हमको ख़रीदना था, ड्रोन हम अभी तक ले नहीं पाए हैं, किसी तरह वो भी जुगाड़ कर लेंगे।
एक आध महीने में, और उसके बाद ही हम राइट वाइट पे जा पाएंगे। हालांकि ड्रोन के बिना भी जाया जा सकता है, कोई लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये है ना कि काफ़ी अच्छी अच्छी जगह हम जाते हैं और आसमान से जो व्यू होता है वो काफ़ी इम्प्रेसिव होता है। पार्क में चले जाए, वहाँ आपके साथ की एक महिला है शीला, पति का नाम है राम बहादुर, दर्दवली भैया शहडोल मध्य प्रदेश की रहने वाली है। ये भटक कर तो इस जगह पर दूर दूर से लोग आए हुए हैं, पूरे देश भर से, कभी कभी पूरे दुनिया भर से लोग आते हैं। लास्ट ईयर ये हुआ था कि एयरपोर्ट पर लाइन लग गई थी, पूरे वर्ल्ड से जगह जगह से फ़्लाइट आई थी, प्राइवेट जेट आए थे इस जगह पर, क्योंकि ये जगह है ही ऐसी, कुछ बात है। हमें ऐसा लगता है ना कि जो धार्मिक स्थल होते हैं, सब के सारे धार्मिक स्थल, उन जगहों पर कुछ ना कुछ ऐसी वाइब्स होती है जो आदमी के मन को पॉजिटिव कर देती है, सारे बुरे विचार, बुरी चीज़ें हटा देती हैं। बस इस जगह पर विज़िट करने से ही सारा हल निकल जाता है। भले ही आप कुछ ख़रीदें ना ख़रीदें, खाएं ना खाएं, पिए ना, बस विज़िट करना ही काफ़ी हो जाता है। तो वही हम देख रहे हैं ना कि हमको यहाँ पर आकर थोड़ी तो खुशी मिल रही है, अच्छा लग रहा है। क्योंकि ऐसा लगता है ना कि वैरायटी ऑफ पीपल जब हम देखते हैं किसी जगह पर, तब हमारे अंदर कोई एक होगा केमिकल बैलेंसिंग, इम्बैलेंसिंग, वो पूरी हो जाती है, जिससे हमें खुशी, गुड हार्मोन्स होता है और हैप्पी हार्मोन्स बनने लगता है। उसी तरह कोई चीज़ होगी। और सेम ऐसा ही हमको दुबई में हुआ था। दुबई में भी बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से आते थे और आकर वहाँ पे काम करते हैं, रहते हैं, घूमते हैं, टूरिस्ट बन के। बाकी हम देखो घाट के किनारे पहुँच गए हैं। अब देखो एकदम एंड तक जाने के लिए जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। तो पुलिस तो खड़ी हुई है, शायद हम जा नहीं पाएंगे। हमको लगा था पेट्रोल वाली गाड़ी है, लेकिन ये फायर ब्रिगेड वाली है। यहाँ पर तो क्या क्या मिल रहा है, चूल्हा मिल रहा है, टेम्परेरी चूल्हा। ये जगह पे थोड़ा, यहाँ पे भी खड़े हैं जो जाने नहीं दे रहे हैं। चलो इधर से नहीं और कहीं से जाने को तो मिल ही जाएगा। अब अपना शहर है, कोई रास्ता ज़रूर निकल ही जाएगा। मतलब ये है कि फल, सब्ज़ी, मेवा, सब चीज़ें इतनी ज़्यादा मिल रही हैं, अफरात खाते खाते पेट भर जाए। हालांकि सुबह हम नाश्ता कर क्या है, वरना हम कुछ ज़रूर खाते। डीडी, दमन एंड ड्यू, वाओ, काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। गाड़ियों देखकर ही मज़ा आ जाता है। MP66 कहाँ का है? MP66, MP13, UP80 तो आगरा का है। ये वाली कार आगरा से आई है। अब बार बार हम ये चेक कर रहे हैं कि कैमरा मेरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो देखो फल मिल रहे हैं ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिल रही हैं। अब देखकर भी लालच आ रही है कि कुछ लेकर खा ही लिया जाए, लेकिन आजकल हम डाइटिंग पर हैं। फ़ैट मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इसीलिए हम फ़ैट लॉस करना चाह रहे हैं। फ़ैट लॉस हो जाएगा तो सही है। बाकी इस जगह पे काफ़ी भीड़ भाड़ है, चलो चलते हैं भीड़ में ही। जिंदगी की यही रीत है। जलेबियाँ मिल रही हैं गरम गरम।
तो ये है हिंदुस्तान हमारा, हमारे हिंदुस्तानी लोग, रियल इंडियन वाइब जो है वो यही है और यही है, इसी जगह पर है। इस जगह पर आके हम ये जान सकते हैं कि इंडिया कैसा होता है, इंडिया के लोग कैसे हैं। अब देखो जैसे जैसे हम घाट की तरफ जा रहे हैं भीड़ बढ़ती जा रही है। शायद इसीलिए पुलिस वालों ने रास्ता बंद किया था ताकि लोगों को परेशानी ना हो, लोग जाम में ना फंसे, क्योंकि आज के दिन कोई नहान है, बड़ा नहान है। अब यहाँ पे लगता है कि खाना बट रहा है, थाली हाथ में लिए हुए हैं लोग। फ्री फूड फॉर एवरीवन। स्वीट कॉर्न भी मिल रहे हैं, वाह। और एक चीज़ पता है, यहाँ जो भी चीज़ें मिल रही होंगी ना काफ़ी सस्ती सस्ती होगी, कम पैसे में खाना अगर आपको खाना है तो आप आ जाइए यहाँ, खूब खाइए पेट भर के, मन भर के। तरह तरह की चीज़ें हैं जो खाने में आपको मिल जाएंगी। बाकी यहाँ पर देखना है कि जाने दिया जा रहा है कि नहीं ब्रिज पर, शायद नहीं जाने दिया जाए। अच्छा हम लास्ट में आ गए हैं ना, इसीलिए जाने नहीं दिया जा रहा है। अब यहाँ से हम राइट मुड़ेंगे तो उस वाले ब्रिज पे पहुँच जाएंगे जहाँ पर हम जा सकते हैं। बाकी यहाँ पे भीड़ देखो ना, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि बढ़ रही है भीड़ धीरे धीरे। अब देखो डरते डरते हम रेत पर तो उतर आए हैं। ओ क्या नज़ारा है। ये भी एक नज़ारा है जो थाली में लोग पैसा मांगने के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पर हम एक फ़ोटो ले लेते हैं। कौन सा घर बोला? सतनाक। मालूम नहीं, उनसे पूछ लीजिए टीन में। उनको भी नहीं मालूम। चलो फ़ोटो शूट हमारा हो गया है। अब हम वापस के ओर निकलते हैं, क्योंकि एवरेस्ट पर तो चढ़ाई हमने कर ली है, अब एवरेस्ट से उतरना भी तो है। कंटेंट का गढ़ है ये, हज़ारों GB मेमोरी कार्ड भर जाए इतना वीडियो है। लेकिन यही है कि आज हम थोड़ा थोड़ा बना के निकल जाएंगे, फिर किसी और दिन आएंगे, शायद किसी और के साथ आएंगे तो अच्छे से और एक्सप्लोर करेंगे जगह। अब एक्सप्लोर करने के लिए भी ज़्यादा कुछ यहाँ पे है नहीं, क्योंकि रिपीटेटिव चीज़ है, वही गली, वही दुकानें, वही लोग। लेकिन काफ़ी करीबी से अगर हम देखें तो कई सारी चीज़ें, कई सारी कहानियाँ मिल जाएंगी। अब देखो यहाँ पर जो प्लेट है सही से लगाई नहीं गई है, ऊंची नीचे काफ़ी है, तो दिक्कत हो रही है चलाने में, बट निकल आए।
पता है ना, एक्सपीरियंस, इतने साल का एक्सपीरियंस कहीं तो काम आया। अब देखो यहाँ से जाने को मिल रहा है कि नहीं, चल के देखते हैं आगे। देख रहे हो ना, खाने पीने की चीज़ें इफ़रात है, क्या नहीं है। फल, सब्ज़ी, मेवा, मसाला, चाय, मैगी, सब कुछ है। फुल्की भी है, बताओ। अच्छा, सामने से घाट है, तो घाट तो हम जाएंगे नहीं। लेकिन ये है कि यहाँ पर लोग बाइक ले जा रहे हैं। शायद उनको कहीं जाना होगा तो ही ले जा रहे हैं। अभी हम और आगे चलेंगे। अब आप ये बताइए कमेंट करके कि जो रिलीजियस स्पॉट होते हैं उस जगह पर दूसरे रिलीजन के लोगों को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, या उनका एक अलग सेक्शन होना चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है, अगर आपको पता है या आपके मन में कुछ है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आखिर ऐसी रिलीजियस जगह पर, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, तो उस जगह पर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। माघ मेले में आए सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है। तो ये वाला रास्ता भी बंद है। चलो कोई बात नहीं, रास्ते बहुत सारे हैं, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर खुला होगा जिससे हम वापस जा पाएंगे। यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। इस तरह की चीज़ें जो रुद्राक्ष हैं और शंख है, ये हम कन्याकुमारी में देखे थे। जब हम कन्याकुमारी गए थे, वहाँ भी इसी तरह की मार्केट लगी थी और इसी तरह का सामान मिल रहा था। ऐसा लगता है कि जितनी दूर हम आए हैं ना, उतना ही दूर फिर से जाना पड़ेगा वापस जाने के लिए। चलो इस रास्ते पे भी चल के देख लेते हैं, वेयर दिस रोड विल टेक मी टू। यहाँ पर कोई छोड़ दो अंडा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी हो जाओ भाई। तो ये रैली में शाकाहारी कराने के लिए निकले हुए हैं लोगों को, ताकि एनिमल क्रूएलिटी कम हो और शाकाहारी ज़्यादा हो। हालांकि अच्छा तो लगता नहीं है कि किसी भी जानवर को मार के खा रहे हो, लेकिन अब ये है कि जो भी रीज़न हो, न्यूट्रिशन वाइज हो या टेस्ट वाइज हो, आदत लग गई है तो लोग खाते ही हैं। हमने यही बोला ना कि ये जगह कंटेंट का गढ़ है, भर भर के कंटेंट हमको यहाँ मिल सकता है अगर हम कैमरा वैमरा लेकर अच्छे से आएँ, DSLR लेकर आएँ। तो इनको नागा बाबा बोलते हैं। स्वीट कॉर्न वाले की वजह से हम इतना स्लो चल रहे थे। वाकई में अब इस रास्ते पे चलाने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि बुलेट भी लोहा है, रास्ता भी लोहा है, तो लोहा जब टकराता है तो चिंगारी निकलती है। अब हम क्या करें, इधर चले कि नहीं,
क्योंकि हमको लगता नहीं है कि इधर भी रास्ता होगा। ये हमें लग रहा है गैस पाइपलाइन है जो गैस पहुंचाई जाएगी ताकि सिलेंडर जल सके। और ये देखो कहाँ से बाबा आए हैं बहुत सारे। नीचे का इलाका आपने देख लिया, अब चल के ऊपर से दिखाते हैं कि ऊपर से कैसा नज़ारा है। अरे ड्रोन तो है नहीं मेरे पास, लेकिन हम ब्रिज से चल के ज़रूर दिखा सकते हैं कि ब्रिज से वो सारे दुष्कर्म हमने अपने जीवन में किए हैं। हमारा क्या होगा, हमारा उद्धार कैसे होगा? तो ब्रिज पे चलते हैं और ब्रिज से नज़ारा दिखाते हैं कि क्या यहाँ का नज़ारा है, कैसा है। गंगा स्नात्वा शतम समा, और गंगा जी में 100 साल तक नहाए तो भी हमारी शुद्धि तो होने वाली है, क्योंकि हमने तो इतने दुष्कर्म किए। हमने एक चीज़ समझा है कि ज़िंदगी में ज़िंदगी जीने के लिए कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। इसीलिए धर्मों का आविष्कार हुआ, रिलीजन हुआ, रिलीजन बना, ताकि इंसान का मकसद कुछ ना कुछ बना रहे। भले ही काम नहीं कर रहा हो, घर वाले नहीं हैं, जॉब नहीं है, पढ़ाई नहीं है, लेकिन एक कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए जिससे हर आदमी जुड़ा रहे और बिना किसी पैसे के जुड़ा रहे, बिना किसी कंडीशन के जुड़ा रहे। तो वो जगह और वो चीज़ बन गई रिलीजन, धर्म। और धर्म वही चीज़ है कि हर आदमी को जोड़ता है, हर आदमी को सिखाता है। अभी धर्म वाला ज्ञान हमको इसी जगह पर ही आकर आया, इसकी हमने पहले से कोई प्रैक्टिस नहीं की थी। तो और ये सब जगह देखो, इधर अभी लगता है काम चल ही रहा है और ये सब जगह भी बनने वाली है। टेंट देखकर बड़ा अजीब सा लगता है कि इंसान जो था वो टेंट पे ही रहना शुरू किया था, जिसको कबीला बोलते थे, अलग अलग कबीला था। और परमानेंट घर बनाकर रहने वाला इंसान नहीं था। ये आज के ज़माने में परमानेंट घर बनने लगा है तो एक जगह पे आदमी रहने लगा है, बसने लगा है। लेकिन जो हम इंसान हैं ये एक घर में रहने वाले नहीं है। इसीलिए हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो एक घर में नहीं रह पाते। एक घर बना तो लिया बहुत पैसा वैसा खर्चा करके, लेकिन फिर दूसरी जगह अपना ठिकाना बनाता है, फिर तीसरी जगह बनाता है। मतलब वो बोर हो जाता है एक जगह रह के। मगर ये है ना कि जो लोगों को ज़बरदस्ती रखा जाता है घर में, वो लोग बीमारी के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनका नेचुरली वो नहीं है कि घर में रहें। उनका है कि घर बदलते रहना चाहिए, घर बदलते रहना पड़ता है, क्योंकि इंसानी फितरत जो है वो ये है कि घर बदलता रहे, जगह बदलता रहे, नए नए माहौल में ढलता रहे। अब एक घर में एक जगह पे पूरी ज़िंदगी बिताना तो ऑब्वियस सी बात है। अगर हम ठीक से सही से सोचें बैठ के तो पता चलेगा, पूरा कच्चा छिटा साफ़ हो जाएगा। लेकिन आजकल बैठने की फुर्सत किसको है, टाइम किसके पास है जो बैठकर सोचे इतना। तो जब बैठकर सोच नहीं रहे हैं तो यही है कि बीमारियां बढ़ रही हैं, प्रॉब्लम बढ़ रही हैं एक जगह पर रह के। बाकी हम राइडर्स लोग जो पैदा हो गए, ज़िंदा हो गए, हम लोग ये असली काम कर रहे हैं जो एक जगह पर नहीं रुकते। आज यहाँ हैं तो कल वहाँ हैं। और पता है क्या, इसी बहाने मेरी जो आइडेंटिटी है वो अनजाना मुसाफिर बन गई है कि आज यहाँ है, आज इस शहर में है, कल किसी और शहर में है। हमसे भी लोग पूछते हैं कि अभी तुम यहीं हो, कहीं गए नहीं। तो ये आइडेंटिटी मेरी बनी हुई है। अभी तो लगता है गुरुकुल से निकलते हुए छोटे छोटे शिष्य 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 शिष्य। ये रास्ता लगता है मेरी बुलेट के परकच्चे उड़ा दे, कहीं हिल रहा है बहुत ज़्यादा। घर चल के इसको टाइट करेंगे। वाह क्या हिल रहा है।
तो हम शास्त्री ब्रिज के ऊपर नीचे तो पहुंच गए हैं, अब ऊपर पहुंचते हैं और देखते हैं कि क्या नज़ारा है ऊपर से। हालांकि थोड़ा सा नज़ारा तो यहाँ से भी दिख रहा है क्योंकि इस जगह थोड़ी ऊंचाई ज़रूर है। हमको लगता है कि हम थोड़े लकी थे इसलिए अंदर जा पाए और वीडियो बना पाए। बाकी काफ़ी अनलकी लोग हैं जिनको इंटर भी नहीं करने दिया जा रहा है। हो वेल और हम लोग पहुंच गए हैं शास्त्री ब्रिज के ऊपर और ये है यहाँ का नज़ारा। काफ़ी अच्छा नज़ारा है। ये तो हम बचपने से देखते आ रहे हैं ये नज़ारा। जब हम आजमगढ़ से आया करते थे अपने गांव से तो बस पे बैठकर ये नज़ारा देखा करते थे, जहाँ से पूरा संगम घाट दिखता था। माघ मेला का एरिया है ना। अच्छा, यहाँ पर रुक कर हम एक फ़ोटो ले लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। हालांकि ब्रिज पर रुकना तो नहीं चाहिए, लेकिन चलो एक फ़ोटो के लिए तो रुक ही सकते हैं। अब हमको ये लग रहा है कि जो पहली बार इस नज़ारे को देखता होगा उसको कैसा लगता होगा। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो ये नज़ारा पहली बार देख रहे होंगे, तो हमको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, तो हम समझ सकेंगे कि ऐसा नज़ारा पहली बार देखने वालों को कैसा लगता है। अब हम इस वीडियो को करते हैं यहीं पर बंद। काफ़ी लंबा वीडियो मेरा बन गया है आज का, लेकिन ठीक है कि काफ़ी दिन के बाद भी तो बनाया है। सो इन्हीं सब बातों के साथ करते हैं इस वीडियो को हम यहीं पर बंद। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन। यू कैन कमेंट आल्सो, कैन शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल अनजाना मुसाफिर। थोड़ा हमको भी सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि मेरा चैनल बढ़े। कई साल से बिल्कुल स्टेबल है, जैसे आईसीयू में मरीज़ स्टेबल होता है ना, उसी तरह मेरा चैनल भी स्टेबल है, ना बढ़ रहा है ना कुछ प्रोग्रेस दिख रहा है। तो जल्दी जल्दी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तो इस तरह के वीडियोस हम और बनाएं।